हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था कि जब लाइट डेंसर मीडियम में से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, अगर वो जो डेंसर और रेयरर मीडियम का इंटरफेस है जो वहाँ पे ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक करेगी, तो वो वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी, मींस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस फिनोमेना को हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अभी डेली लाइफ में उसकी क्या एप्लीकेशंस हमें देखने को मिलती हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है, आपने देखा होगा फॉर्मेशन ऑफ मिराज। फॉर्मेशन ऑफ मिराज हमें क्या है, कई बार जब हम ज़्यादा गर्म इलाके में होते हैं, लाइक डेजर्ट वगैरह, जो भी ऐसा एरिया होता है, तो हमें क्या लगता है कि थोड़ी दूर के ऊपर क्या है, पानी है, वाटर है। हमें इल्यूजन पड़ती है, हमें मतलब लगता है, बट एक्चुअल में वहां पे नहीं होता। वो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्यों होता है देखते हैं। मीन्स कोई ट्री वगैरह जहाँ पे होता है ना, ट्री की शैडो नीचे पड़ती है, तो हमें लगता है कि जो वो शैडो है वो वाटर में पड़ रही है, वहां पे आगे वाटर है। गर्मियों के दिनों में जब आप ज्यादा गर्म एरिया में होते हो तब ऐसा हमें लगता है। देखो, अगर मान लो यहाँ पे एक ट्री है, लेट्स सपोज कुछ ऐसा ट्री है, आपको पता है कि एयर है, ये एयर की मैंने लेयर्स बना ली। अगर हम हॉट एरिया ले रहे हैं तो इट मीन नीचे वाली जो एयर है, नीचे वाला सरफेस है जो वो ज्यादा हॉट होएगा, मीन्स नीचे वाली जो एयर है वो हॉट एयर होएगी और ऊपर जो है वो कोल्ड एयर। मीन्स आपको पता है कि ये वाला मीडियम रेयरर होएगा और ये वाला मीडियम डेंसर होएगा। हम डायरेक्ट लिख लेते हैं अब रेयरर और डेंसर। मीन यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी, जो एयर की डेंसिटी है कम होएगी, यहाँ पे ज्यादा होएगी। तो अगर हम यहाँ से देख रहे हैं, लेट्स सपोज दिस इज आई, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो कोई रे ऑफ लाइट आएगी यहाँ पे इस इंटरफेस पे। जब ऐसे ये डेंसर टू रेयर जा रही है तो इस तरह बेंड होएगी, फिर इस तरह बेंड होएगी। मान लो यहाँ पे आके जब ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक कर जाएगी, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे स्ट्राइक कर जाएगी, तो हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा नहीं, वो फिनोमेना हो जाएगा। इफ लाइट स्ट्राइक्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो वो रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम, तो ये इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हमें लगेगा कि वो रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, तो इस तरह हमें इसकी शैडो दिखेगी और हमें लगेगा कि नीचे पानी है, वाटर है। सो ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टीआईआर की। सेकेंड एप्लीकेशन पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में प्रिज्म यूज होती हैं। सेकेंड एप्लीकेशन हम देख सकते हैं टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। यहां पे क्या है, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक अगर आप यहाँ पे हो, सबमरीन में ज्यादा यूज होता है। मान लो ये आप वाटर है, इस तरह आपने यहाँ पे देखना है कि क्या है, इस चीज को आपने देखना है, तो आप पेरिस्कोप यूज करोगे। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, आप यहां से देख रहे हो तो इस तरह। इसमें क्या है, दो प्रिज्म यूज होती हैं, एक प्रिज्म यहां पे होगी और एक प्रिज्म
यहां पे होगी इस तरह। इस प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल है वो 43 डिग्री होएगा और लाइट इस पे स्ट्राइक करेगी ग्रेटर देन क्रिटिकल 45 डिग्री के एंगल पे। तो इस तरह लाइट आएगी, इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर इस पे स्ट्राइक करेगी और इस तरह इस पे। पेरिस्कोप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। इसमें फिनोमेना यूज हो रहा है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। हमें ये वाली चीज दिख जाएगी। जो नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन है, थर्ड एप्लीकेशन इसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है? केबल्स होती हैं, जैसे ट्रांसमिशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ डाटा, कम्युनिकेशन हो रहा है, आप नेट वगैरह सभी यूज कर रहे हो, फाइबर्स, नेट फाइबर्स, जियो फाइबर्स, वो ऑप्टिकल फाइबर्स। एक केबल होती है, यहाँ पे लाइट जाती है, जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है थ्रू लाइट, और लाइट जाती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होके इस तरह। ये मान लो एक फाइबर है, इसमें लाइट इंटर कर जाएगी इस तरह, उसकी मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हो जाएंगी। और इसके ऊपर देखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है CBSE के लिए। कई बार डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर्स के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है। उसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कैसे बनता है और कैसे मतलब काम करता है, वो तो हमें पता है कि ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पर उसका कंस्ट्रक्शन वगैरह अलग वीडियो में देख लेंगे। फोर्थ जो है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ओके, डायमंड आपको पता है वो शाइन करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो उसके एंगल्स हैं, डायमंड के जो एंगल्स हैं वो इस तरह से बनाए जाते हैं कि जब लाइट वहां पे रिफ्लेक्ट, लाइट अंदर चली जाए तो लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहे, ग्रेटर देन क्रिटिकल स्ट्राइक करे, और उसी रिफ्लेक्शन के कारण जब वो लाइट बाहर आती है तो हमें लगता है कि डायमंड चमक रहा है। So this is also due to the phenomena of total internal reflection. तो ये कुछ important topic, important applications थी। और जो total internal reflection वाला topic है वो CBSE या कोई भी state board है उसके point of view से बहुत important है। Thank you.